हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फिजियोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है रेनन एंजियोटेंसन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इन शॉर्ट रेस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं और ये सिस्टम कब ऑपरेट करता है, यानी इसके लिए कौन से स्टिम्युलाई हैं, कौन से स्टिम्युलाई से एक्टिवेट करते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी में कौन से रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। और फिर एंड में हम ये पढ़ेंगे कि किन कंडीशंस में ये जो एक नॉर्मल सिस्टम है ये जो है डेंजरस भी हो सकता है, ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो लेट्स बिगिन with a flow sheet of this topic। ये रेनन एंजियोटेंसन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में रेनन एंजियोटेंसन एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन्स हैं। अब ये हार्मोन्स कब प्रोड्यूस होंगे? जब कभी भी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है, यानी प्लाज्मा का वॉल्यूम है, ये डिक्रीज्ड हो, या फिर ब्लड प्लाज्मा में NaCl की मकदार कम हो, और या फिर जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ये डिक्रीज़ हो, तो इन कंडीशंस में जो है रैस एक्टिवेट हो जाएगा। अब वेरियस फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में ये कंडीशंस जो है इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सीवियर ट्रॉमा हो या इंजरी हो, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए बॉडी से, तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, यानी जो ब्लड का प्लाज्मा है, वो डिक्रीज़ कर सकता है, और इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो सकता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसमें रैस एक्टिवेट होगा। दूसरा, हमने ये याद रखना है कि रैस जो है एक्ट्स इन अ नेगेटिव फीडबैक वे टू द फैक्टर्स दैट इनिशिएटेड इट, यानी रैस को इनिशिएट करने वाले, बॉडी में ये कंडीशंस इंड्यूस करने वाले जो भी फैक्टर्स होंगे, रैस जो है उन्हें क्या करेगा? रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेनन है, रेनन एक एंजाइमेटिक हार्मोन है जो किडनीज के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस में जो ग्रेन्यूलर सेल्स होंगे वहाँ पे रेनन प्रोड्यूस होगा। देखें जी, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस है। फॉर एग्जांपल, ये इफरेंट आर्टीरियोल, ये एफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ से इनके दरमियान से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल गुजरेगी। ये ब्लू कलर के जो हैं इसके मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, और ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, इस एफरेंट आर्टीरियोल में ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, या फिर इन्हें ग्रेन्यूलर सेल्स कहते हैं। ग्रेन्यूलर सेल्स आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इन दी एफरेंट आर्टीरियोल। एक्चुअली ये किडनी के अपने इंट्रा रीनल बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो लो प्रेशर को डिटेक्ट करके रेनन प्रोड्यूस कर देंगे। अब देखें जी, रेनन यानी ग्रेन्यूलर सेल्स, किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस में ग्रेन्यूलर सेल्स रेनन एक एंजाइमेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। लिवर से एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में ये प्रोटीन मौजूद होगी। इसे एंजियोटेंसिनोजेन कहा जाता है। एंजियोटेंसिनोजेन में 553 अमाइनो एसिड्स होते हैं। रेनन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसन 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा एंजियोटेंसन 1, उस वक्त उसमें जस्ट 10 अमीनो एसिड्स होंगे। अब जब ये ब्लड जो है फ्लो करके लंग्स में जाएगा, वहाँ पे जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज में एक एंजाइम होता है ACE, यानी एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसन 1 को एंजियोटेंसन 2 में कन्वर्ट करवा देगा। अब एंजियोटेंसन 2 जो है ये जो है 4 मेजर रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करवाएगा। एक तो एंजियोटेंसन ये है कि ये वेजोप्रेसन, यानी
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एडीएच को प्रोड्यूस करवाएगा। दूसरा एंजियोटेंसन 2 थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा। और इसके अलावा एंजियोटेंसन 2 आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करवाएगा, यानी पेरिफेरल ब्लड फ्लो में जो है उसके लिए रेजिस्टेंस को इंड्यूस करवाएगा। और जो है जो फोर्थ वन एंजियोटेंसन 2 ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टीरोन को प्रोड्यूस करवाएगा। अब देखें ये 4 इसके जो हैं रिस्पॉन्सेज हैं जो इसने जनरेट करवाए एंजियोटेंसन 2 ने, यानी एक एल्डोस्टीरोन, एक आर्टीरियल वेजोकंस्ट्रिक्शन और एक थर्स्ट और वेजोप्रेसन। तो एडीएच जाके किडनीज की जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। वहाँ पे जो एक्वापोरेंस 2 होती हैं जिन्हें रेगुलेट किया जा सकता है, यानी वेजोप्रेसन जो एक्वापोरन यानी जो प्रोटीन चैनल्स हैं वाटर के लिए, वहाँ पे उन्हें ओपन करवा देगा, वाटर के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर आप देखें वाटर की जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो ये देखें जी इस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से वाटर की कंजर्वेशन हो रही है। तो हमने जब वाटर की कंजर्वेशन होगी तो देखें हमारे पास जो स्टिमुलस था स्टार्ट में वो था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज। तो एंजियोटेंसन 2 जब पोस्टीरियर लोब से एडीएच को प्रोड्यूस करवा देगा और फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और फिर किडनी से जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो प्लाज्मा का वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ही जब थर्स्ट स्टिमुलेट होगी फ्लूइड इनटेक होगा। तो अब देखें जब फ्लूइड का इनटेक बढ़ेगा थर्स्ट की स्टिमुलेशन की वजह से, थर्स्ट को एंजियोटेंसन 2 ने स्टिमुलेट की है, इससे भी जो है जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन से तो ब्लड का प्लाज्मा वॉल्यूम मज़ीद बढ़ेगा। जब कभी भी आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो फिर कैपिलरीज में ब्लड कम होता है। हमारी पूरी बॉडी में कैपिलरीज में 6 लीटर ब्लड आ सकता है। तो आर्टीरियोल से पीछे आर्टरीज हैं, जब आर्टरीज में ब्लड ज़्यादा रहेगा, कैपिलरीज में कम ब्लड होगा, तो उस कंडीशन में भी जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब जो एल्डोस्टीरोन है, एल्डोस्टीरोन ये जाके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। वहाँ पे ये जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से जो एडल्यूमिनल जो या ल्यूमिनल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे सोडियम चैनल्स को इंसर्ट करवाएगा और बेजोलेटरल मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये जो है सोडियम पोटाशियम एटीपेज को इंसर्ट करवाएगा, जिसकी वजह से सोडियम की जो है रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। एल्डोस्टीरोन की वजह से किडनी में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और पोटासियम आयंस की सिक्रीशन बढ़ेगी। तो जब एल्डोस्टीरोन की वजह से, एल्डोस्टीरोन को जो प्रोड्यूस करवाया है वो एंजियोटेंसन 2 ने प्रोड्यूस करवाया है, एल्डोस्टीरोन ने किडनीज पे एक्ट किया है जिसमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ी है। और फिर जब सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो क्लोराइड पैसिवली सोडियम को फॉलो करता है और जब सल्यूट्स ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वाटर इन्हें फॉलो करेगा। ठीक है, ऑस्मोटिक जो एक्टिविटी की वजह से, यानी जब ब्लड में NaCl ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिकली जो है इस NaCl की प्रॉपर्टी है कि वो मोर वाटर को होल्ड करेगा। तो वाटर जो है ये ब्लड प्लाज्मा में बढ़ेगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर एडजस्ट होगा। और जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हुई है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टीरोन तो क्लोराइड की भी रीअब्जॉर्प्शन हुई है। तो ये जो इनिशियल डिक्रीज था ये भी जो है दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जैसे स्टार्ट में ही बताया था कि रैस इन अ नेगेटिव फीडबैक वे एक्ट करता है और जो फैक्टर्स रैस को एक्टिवेट करते हैं ये उन्हें रिवर्स करता है। अब हमने ये देखना है कि ये सिस्टम
ऑपरेशनल हुआ था, स्टार्ट हुआ था जब किडनी ने रेनन प्रोड्यूस किया था, क्योंकि रेनन ने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसन 1 में कन्वर्ट किया था। एंजियोटेंसन 2 में जस्ट 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें 10 अमाइनो एसिड्स हैं एंजियोटेंसन 1 में, और एंजियोटेंसिनोजेन में 453 अमीनो एसिड्स होंगे। नेक्स्ट जी, अब देखें वो कौन से स्टिम्युलाई हैं जो रेनन प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेन्यूलर सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स को एक्टिवेट करते हैं। यानी वो कौन से स्टिम्युलाई हैं जब ग्रेन्यूलर सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स रेनन प्रोड्यूस करता है। ग्रेन्यूलर सेल्स खुद इंट्रारीनल बैरो रिसेप्टर्स हैं, यानी जब कभी भी एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड पास होगा और अगर उस ब्लड प्रेशर में कोई भी डिक्रीज हो तो ग्रेन्यूलर सेल्स डिटेक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट वो रेनन प्रोड्यूस कर देंगे। इसी तरह से ही मैक्यूला डेंसा सेल्स जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में हैं, जब कभी इनसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास हो रहा हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और उसमें NaCl की मिकदार कम हो, तो ये उस डिक्रीज्ड वॉल्यूम डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ NaCl को मैक्यूला डेंसा सेल्स डिटेक्ट कर लेंगे। फिर मैक्यूला डेंसा सेल्स ग्रेन्यूलर सेल्स को ट्रिगर करेंगे कि वो रेनन को प्रोड्यूस करे। इसी तरह से ही ग्रेन्यूलर सेल्स इन्हें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई होता है, और बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से जब ब्लड प्रेशर लो हो तो फिर ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की मदद से रेनन को प्रोड्यूस करवा देगा। अब जो है ये जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि रेनन जो है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स से प्रोड्यूस होंगे, यानी ग्रेन्यूलर सेल्स इन्हें प्रोड्यूस करेगा जब कभी ब्लड प्रेशर जो है कम हो, या ब्लड में NaCl कम हो, या फिर जो है प्लाज्मा का वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो, तो रेनन प्रोड्यूस होगा। रेनन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन इसे लिवर प्रोड्यूस करेगा। लंग्स के अंदर ये एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि एंजियोटेंसन 1 को एंजियोटेंसन 2 में कन्वर्ट कर देगा। जब एंजियोटेंसन 2 जो है बन जाएगा, फिर ये जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है और प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइपोथैलेमस क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर है, ये थर्स्ट और हंगर का स्टिम्युलेटर है, तो जो है ये थर्स्ट को इम्प्रूव करवाएगा एंजियोटेंसन, जिसकी वजह से फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होगा और प्लाज्मा वॉल्यूम दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक और फिनोमिना होता है, उसे कहा जाता है साल्ट हंगर। तो एंजियोटेंसन 2 साल्ट हंगर को भी इंक्रीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से एक बॉडी में बिहेवियरल रिस्पांस प्रोड्यूस होगा और साल्ट्स का इनटेक बढ़ेगा। इसी तरह से एंजियोटेंसन 2 किडनीज़ के ऊपर एक्ट करेगा, वो एल्डोस्टीरोन प्रोड्यूस करेंगे। एल्डोस्टीरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और पोटाशियम की जो है सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो फिर उसे क्लोराइड और वाटर पैसिवली फॉलो करेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि एंजियोटेंसन 2 एक स्ट्रॉन्ग जो है वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो रेजिस्टेंस को बढ़ा के ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकता है। इसी तरह से ही जो एंजियोटेंसन 2 इफेरेंट आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के GFR को बढ़ा सकता है। इसी तरह से ही जो है ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवा के एंजियोटेंसन 2 NaCl और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। एंजियोटेंसन 2 एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टीरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जो वाटर और सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करवाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से, और एंजियोटेंसन 2 ADH को प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और थर्स्ट को भी स्टिमुलेट कर सकता है।
अब जो है एंड में जी कि ये जो रैस है ये विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। यानी जो ओल्डर एज में जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स उन्हें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, जिस कंडीशन में हार्ट वीक हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो रैस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे जब रैस एक्टिवेट हुआ है डिक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से, वो तो एक्चुअली वीक हार्ट की वजह से हुआ है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट की वजह से हुआ है, ना कि यहाँ पे जो रैस एक्टिवेट हुआ है वो बॉडी के फ्लूइड्स में NaCl की डिक्रीज़ की वजह से हुआ है। ये स्टिमुलस नहीं थे, बल्कि जो स्टिमुलस था वो लो ब्लड प्रेशर था लेकिन वीक हार्ट की वजह से। जब रैस एक्टिवेट होगा तो प्लाज्मा का वॉल्यूम मज़ीद बढ़ जाएगा, हार्ट ऑलरेडी वीक है तो पहले से ही कार्डियक आउटपुट कम था, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को मज़ीद पंप नहीं कर सकेगा, हार्ट के लिए मज़ीद प्रॉब्लम होंगे क्योंकि वो पहले से ही वीक था, अब वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम को एकोमोडेट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से बॉडी में जो है फ्लूइड की रिटेंशंस होगी, टिश्यूज़ एडिमेटस हो जाएंगे, टिश्यूज़ में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और फिर हार्ट मज़ीद वीक हो जाएगा एक्स्ट्रा फ्लूइड्स की वजह से, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। होपफुली आपके लिए ये आज का लेक्चर और आज की वीडियो यूज़फुल होगी। काइंडली जो है लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।